हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हेमंत कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान। जैसा कि आप लोग जानते हो कि संविधान से प्रत्येक पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे वो एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस का हो या वो एग्ज़ाम इंडियन एयरफोर्स का हो या वो एग्ज़ाम नेवी का हो या एसएससी का हो, प्रत्येक पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हर वर्ष भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 26 नवंबर। 26 नवंबर का दिन को हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो जो हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत सन 1846 ईस्वी को हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम से ये शक्ति प्रेरित है और इसको 1935 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका जो मतलब है वो है कि जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो किस संविधान से या कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है रूस के संविधान से ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंत से अनुच्छेद 18 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो कहने का मतलब ये है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर उसमें कोई वाद विवाद होता है तो उसका जो निपटारा है उसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये हक केवल संसद को प्राप्त है। संसद महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? कहने का मतलब जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसे कितना समय लगा था बनने में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगे थे हमारे संविधान को कंप्लीट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर वी.एन. राव भारतीय संवैधानिक सलाहकार थे। इसका जो राइट आंसर है वो है सर वी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? कहने का मतलब ये है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया
देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो इसमें 22 जुलाई या 22 जुलाई 1947 को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे जो ट्राई कलर है उसे अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो पूर्णतः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियत किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अधिनियत किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? ये जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसे कब अपनाया गया था? तो इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो हमारे संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, या संविधान की सॉइल या प्रेमबल किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन राइट आंसर है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां या 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में सन 1911 ईस्वी को या सन 1911 ईस्वी को या सन 1911 ईस्वी को जनमन गान गाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा या सॉइल कहलाता है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना जिसे इंग्लिश में हम प्रियम्बल भी बोलते हैं, उसको ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भाग 4 में या भाग 4 में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य उल्लिखित किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाग 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं? तो जो हमारी समिति थी वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसी के अनुशंसा पे इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हें अगर कोई हटा सकता है वो केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो हैं लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल उनसे बोलेगा कि आप लोकसभा को भंग करें, ये सही तरह से रूप से काम नहीं कर रहे हैं, जो लोकसभा है वो सही रूप से काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति उसे भंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा
भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान सभा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेत है? कहने का मतलब ये है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ के संविधान या किस कंट्री के संविधान से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जो इसका राइट आंसर वो है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत है वो फ्रांस से लिया गया है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो जो कृषि भारतीय संविधान से राज्य सूची से संबंधित है। दोस्तों आज की वीडियो में केवल 36 क्वेश्चन है, लेकिन मैं जैसे ही अगली वीडियो अपलोड करूँगा उसमें भी 36 ही क्वेश्चन रखूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारी सी कमेंट भी करें। दोस्तों मुझे पता है कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो पीछे कुछ ना कुछ शोर आता है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो फ़ोन से ही शूट करता हूँ, तो अभी पीछे शोर आता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये शोर नहीं आए, आपको बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।